नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था की। मध्य प्रदेश सरकार लाख विकास के दावे कर ले, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर इसकी जानकारी खंगालने निकलते हैं तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। अब इस सरकार भले ही विकास पर बना रही है और उस पर गर्व कर रही है। बीते 18 सालों में विकास की गंगा बही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विकास पर्व कितना गर्व में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की, जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं कि 2003 से पहले शिक्षा व्यवस्था के हाल ठीक नहीं थे, तो वहीं अब हर स्तर पर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। तो चलिए आज हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था की और इसकी जमीनी हकीकत की। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं 5 महीने पीछे, यानी फरवरी में, जहां एमपी एजुकेशन पोर्टल ने ही प्रदेश शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी थी, जहां आंकड़ों में बताया गया था कि पूरे मध्य प्रदेश के 74,000 सरकारी स्कूलों में 2,621,000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो भी बच्चा 12वीं में अच्छे नंबर लाएगा उसे आगे की पढ़ाई खर्च करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, स्कूटी देने का वादा किया जा रहा है, प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जा रहा है, ये हम नहीं बल्कि प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। लेकिन जब बच्चा 12वीं तक पहुंचेगा ही नहीं तो पढ़ाई का कैसा महत्व रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के स्कूलों में टीचर हैं ही नहीं। और एमपी एजुकेशन पोर्टल के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश के 74,000 सरकारी स्कूलों में से 2,621,000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि प्रदेश के 10,000 से ज्यादा स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो क्या कुछ आगे के हालात दिखाई देंगे, तो कैसे स्कूलों का रिजल्ट सुधरेगा। बता दें कि आंकड़े एजुकेशन पोर्टल पर अतिशेष शिक्षकों की सूची से सामने आए हैं। वहीं इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि एक तो टीचर ने मनपसंद ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरवा लिए हैं और सरकार मनचाहा ट्रांसफर देने के कारण हर जिले के ग्रामीण स्कूल के शिक्षकों ने शहरी स्कूलों में ट्रांसफर करवा लिए हैं। इसका बोझ ग्रामीण स्कूलों पर पड़ा है। इस स्थानांतरण के बाद प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों को लेकर हालात सुधरते ही नजर नहीं आ रहे हैं। ये स्थिति ट्रांसफर के दौरान पहले से सरप्लस शिक्षकों के समायोजन न करने की वजह से बनी है और अब परीक्षाएं भी नजदीक आ गई हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में सुविधाओं का टोटा है। 6,000 से ज्यादा स्कूलों में शौचालय तक नहीं है, वहीं 1,300 से ज्यादा स्कूलों में हैंडपंप तक नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। सुविधाओं के अभाव में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हजारों सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में छात्राओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। वहीं कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अभी तक 4 दीवारी भी नहीं बन पाई है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मार्च 2023 को विधानसभा में बताया कि कम से कम 6,610 सरकारी स्कूलों में शौचालय तक नहीं है और 2,700 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। राज्य के 83,239 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में से 50,417 यानी 60% में 4 दीवारी तक नहीं है। तो वहीं प्रदेश के 58,506 प्राथमिक स्कूलों में से 2025 में छात्राओं के शौचालय तक नहीं है। वहीं 24,733 विद्यालयों में 679 से शौचालय नहीं है। वहीं 3,900 से अधिक स्कूलों में छात्रों के लिए भी शौचालय तक नहीं बन पाए हैं। कम से कम 65% प्राथमिक विद्यालय और 49% मध्य विद्यालयों में 4 दीवारी की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा मंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार हर स्कूल में पीने योग्य पानी उपलब्ध है। पानी की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच भी की जाती है। एक जवाब में स्कूली शिक्षा मंत्री ने बताया था कि पीने का पानी हर स्कूल में उपलब्ध है। 1,336 स्कूलों को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों में पीने के पानी के लिए हैंडपंप की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 41,942 स्कूलों को नल से पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है।
तो ऐसे में तमाम सवाल हैं कि आखिर इन व्यवस्थाओं को लेकर कौन जिम्मेदारी निभाएगा। और लगातार जो दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सरकार विकास पर्व मना रही है, लेकिन ऐसे में सवाल काफी अहम हो जाते हैं कि जिन दावों को लेकर जमीनी स्तर पर जिम्मेदारों की जो स्थिति है, जिन सवालों से बचने की कोशिश की जाती है और साथ ही जो यथावत आंकड़े हम दिखा रहे हैं, तमाम सवाल खड़े करते हैं सरकार के उन दावों पर, सरकार की उस विकास पर्व की कहानी पर, जिसमें जमीन पर जाकर विकास की गाथा सुनाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, तमाम सवाल हैं जिन शिक्षकों को जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का भविष्य तय किया जाएगा, लेकिन असल में जमीनी हकीकत यह है कि उन्हीं शिक्षकों का भविष्य सरकार तय नहीं कर पाई है। लगातार वो शिक्षक अपनी ही नौकरी की मांग कर रहे हैं, अपने ही लिए सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सब कुछ नजरअंदाज कर रही है। प्रदेश में शिक्षा के हाल खस्ता हाल हो चुके हैं। सरकार की शिक्षकों की जो दावे हैं, शिक्षा के तमाम दावों की पोल ये जमीनी रिपोर्ट आपको दिखा रही है। कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये तमाम सवाल हैं कि सरकार इन दावों को लेकर जमीनी हकीकत पर आगे क्या बदलाव करेगी। और इसी खबर पर और भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही बीजेपी से शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं। शिवम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टूडियो से हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं जो चयनित हुए हैं लेकिन नौकरी की मांग कर रहे हैं, कहें कि भर्ती की जो भर्ती अंतिम रूप में होनी है उसकी मांग कर रहे हैं, और तमाम उनकी मांगे उनसे चर्चा करेंगे। अरुण सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और संजोग कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी आपके पास आना चाहूंगा। तमाम तरीके से सरकार विकास पर मना रही है और कई दावे किए जा रहे हैं। शिक्षा को लेकर दावे हैं, स्वास्थ्य को लेकर दावे हैं, लाडली बहनाओं को लेकर दावे हैं, लेकिन आज हमने शिक्षा का मुद्दा उठाया है। और शिक्षा को लेकर जो भी सरकार के दावे हैं, शिवम जी, तमाम दावे आपकी सरकार कर रही है। जिन दावों को लेकर ये कहा जा रहा है कि जमीन पर विकास हुआ है और पिछले 18 साल में वो तस्वीर बदली है जिसकी बात बीजेपी कह रही है, लेकिन जो दावे जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं और जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उन पर क्या कुछ कहेंगी बीजेपी? शिवम जी, देखिए, सबसे पहली चीज है कि आधारभूत रूप से 18 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अनेकों स्तर पर विभिन्न कदम उठाए हैं। सबसे पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कर्मी कल्चर लाने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वह दिग्विजय सिंह है। आज उसको खत्म और समाप्त करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार कर रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आप चीज समझिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के शासनकाल में तबेलों में विद्यालय चलाए जाते थे, स्कूलों के लिए भवन तक नहीं हुआ करते थे, उस स्थिति से आज हम निकाल करके मध्य प्रदेश को बाहर लाए हैं। बड़े स्तर पर शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। जो बजट शिक्षा के लिए 1000 करोड़ के आसपास दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 2003 में सीमित था, उसको बढ़ा करके आज हमारी सरकार 40,000 करोड़ तक लेके गई है। शिक्षा में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, और ये हमारे टोटल बजट के प्रोपोर्शनेट में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए करने का काम किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री की आप देखिए, पहले तो उन्होंने सामाजिक न्याय का एक अद्भुत नजारा पेश करते हुए जो विभिन्न सामाजिक वर्ग से आने वाले पिछड़े बच्चे थे, गांव के आने वाले बच्चे थे, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा में आगे लाने के लिए मेधावी छात्र जैसी योजना लाए, गांव की बेटी योजना लाए और स्कूटर देने का काम आज कर रही है हमारी सरकार। साइकिल को पूर्व में ही कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त लैपटॉप मेधावी विद्यार्थियों को, तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही थी। जहां तक स्कूल से ड्रॉप आउट की बात करें, जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 11% से ज्यादा था कि बच्चे आगे की शिक्षा नहीं कंटिन्यू करते थे, वो स्कूलों से बाहर निकल जाते थे। हमारी सरकार के अथक परिणामों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वो आंकड़ा 4% से नीचे आ गया है। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमें इन चीजों पर गौर फरमाना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जब शिक्षा की दिशा में इतनी सारी क्रांतियां करने के बाद 10,000 एक साथ हम सीएम राइज स्कूलों को 2 फेज में बना रहे हैं, वह दिखाता है कि इससे मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था में थोड़े बहुत लूप होल्स और हैं, तो उसको विकास खंड स्तर पर अगर हम सीएम राइज स्कूल को अच्छे से संचालित करना शुरू कर देंगे, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूलों का निर्माण होगा, तो अपने आप में पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा का एक ऐसा मॉडल विकसित होगा जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधारभूत रूप से मजबूत करेगा और जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि उन्हीं विद्यालयों से पढ़े हुए छात्र आने वाले वक्त में समाज के विभिन्न सेक्टर्स में हमारा नेतृत्व करेंगे। ठीक है, देखिए अरुण जी कुछ कहना चाह रहे थे। अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शिवम जी जो सब आप तमाम आंकड़े बता रहे हैं, तमाम बदलाव की आप बात कह रहे हैं, ये आंकड़े तो बहुत कागजी तौर पर साफ दिखाई दे रहे हैं, सरकार दावा भी कर रही है, लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो तस्वीर हमारी टीम ने देखी है, जो शिक्षक
अपनी मांग को लेकर राजधानी भोपाल में महीनों से यहां पर बैठे हुए हैं, उनको लेकर सरकार के क्या कुछ स्पष्ट कर पाएगी? क्योंकि आपने जो दावे किए हैं वो अगर जमीनी स्तर पर जाके देखें तो कई शिक्षकों की भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। लगातार परीक्षा देने के बाद भी उनको काम नहीं मिल पा रहा है, शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षा देने से वंचित हैं और तमाम स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, तमाम सुविधाएं नहीं है। आंकड़े के रूप में तो बहुत बढ़िया ये तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन जमीन पर इसे कैसे सुधारा जाए? देखिए, पहली चीज तो मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार इस चीज को समझती है कि शिक्षा व्यवस्था पर इन्वेस्टमेंट बेहद आवश्यक है। शिक्षकों की जहां तक मांग है, सरकार ने अभी 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्तियां की, जिसमें शिक्षकों में भी बड़ी संख्या में संविदा वर्ग 1, वर्ग 2 इत्यादि में भर्तियां की गई थी और उसके माध्यम से शिक्षक चयनित हुए और आज उनको रोजगार भी मिला है। वह शिक्षक आज पढ़ा भी रहे। हो सकता है कई जगह पर यह परिणाम अटके हो, इस प्रकार की चीजें हो, तो उस दिशा में भी सरकार निरंतर प्रयासरत है कि इन लोगों को भी नियुक्ति देकर के जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको सही स्थानों तक पहुंचाया जाए। और यह चीज देखिए, मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, यहाँ पर हमने प्रदेश के हर अंचल में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। हो सकता है कि आप कुछ जगह से रिपोर्ट लेकर के आए होंगे, अगर ऐसी बात हमारी संज्ञान में आ रही है, वहाँ पर सुधार की ये कुछ एकमात्र जगह की शिवम एकमात्र जगह की किसी एक जगह की बात नहीं है, प्रदेश भर के तमाम स्कूलों के हालात हैं और ये जो आंकड़ा है वो हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में पहुंच जाता है। देखिए, जब प्रदेश भर के स्कूलों को आप देखना चाहते हैं तो कई सारे सरकारी स्कूल ही आपको उस रूप में मिलेंगे जो अपने आप में एक अद्भुत मॉडल है शिक्षा व्यवस्था का। तो उन विद्यालयों का भी आपको सर्वे करना चाहिए। यह तो सेलेक्टिविज्म है। देखिए, इस प्रकार से प्रदेश के कुछ अंचलों में चले जाना, आज आप राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में देखिए। देखिए शिवम जी, सवाल यही है कि आप 18 साल सरकार में रहने के बाद भी आप कुछ चुनिंदा जी, आप 18 साल से सरकार में हैं, तो जो भी स्कूल रह गए हैं, जो बड़े स्तर पर रह गए हैं, तो सवाल तो उसको लेकर ही किया जाएगा ना शिवम जी। तौर पर हमारी सरकार निरंतर उस दिशा में काम कर रही है और हमारी सरकार इन शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बेहद प्रतिबद्ध है। आप बताइए, पूर्ववर्ती सरकारों ने जिन्होंने शिक्षा नीति तक को बनाने का काम नहीं किया, हमारी सरकार, केंद्र की सरकार ने पूरे देश की शिक्षा नीति को पुनर्परिभाषित किया। हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में जो बेसिक परिवर्तन है, आज आप सीखो कमाओ जैसी योजना को देखिए, हमारे प्रदेश में ही शिक्षा व्यवस्था के दौरान स्कूलों में सिर्फ सर्टिफिकेट या फिर जो रिपोर्ट कार्ड है उसके लिए ही शिक्षा चल रही थी, लेकिन उससे छात्र कमाई कैसे करेगा, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, इन चीजों पर पूर्ववर्ती सरकारों ने सर देखिए, हमारी सरकार स्किल डेवलप करने वाली बात आगे आएगी, लेकिन यहाँ पर सवाल तो बुनियादी शिक्षा को लेकर है। 12वीं तक की आप जो तमाम सुविधा दे रहे हैं, वहां तक छात्र पहुंचेगा कैसे? देखिए, बुनियादी शिक्षा के लिए स्वाभाविक तौर पर बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई हैं। कई जगह पर हो सकता है कि हमारे पास उस तरीके का हम रिसोर्स एलोकेट न कर पाए हों, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम तरीके से सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है। हो सकता है कई जगह पर जिला प्रशासन की लापरवाही हो, कई जगह पर ब्लॉक स्तर पर लापरवाही हो, लेकिन उन चीजों का भी जब भी कोई ऐसा मामला संज्ञान में आया है, सरकार ने तत्काल उस दिशा में निर्णय लिए हैं और एक सराहनीय बदलाव की ओर कदम आगे बढ़ाए। ठीक है, अरुण जी हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे हैं, मौजूद हैं। अरुण जी, क्या कुछ आपके सवाल हैं? लगातार आप जमीन पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम दिन हो गए हैं, कई दिन हो गए हैं जब आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या कुछ आपको अभी तक आश्वासन मिला है और आपकी क्या मांग है? स्वदेश न्यूज के इस मंच पर आप बिल्कुल स्पष्टता के साथ, शालीनता के साथ बताएं। पहले तो हम आज तक वाले चैनल इनको धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमको बोलने का मौका दिया। स्वदेश न्यूज को धन्यवाद करना चाहेंगे, इन्होंने हमको बोलने का मौका दिया जी। और सर कह रहे हैं, जैसे शिवम जो सर हैं वो कह रहे हैं कि मतलब कि नए सीएम राज स्कूल खोल रहे हैं। हाँ। तो एक और तो ये लोग 29,000 जो प्राथमिक शिक्षकों के जो स्कूल थे उनको बंद कर दिया है उन्होंने, और उनका कायाकल्प करके उनको कायाकल्प करके नए स्कूल जो सीएम राज का नाम दे रहे हैं ये लोग, उसमें भी इन्होंने क्या भर्ती की है, वो संविदा पे कर रहे हैं, ना कि परमानेंट टीचर। क्योंकि परमानेंट शिक्षकों की इतनी जगह खाली है, इतनी जरूरत है। और जैसे हम आज शिक्षा मंत्री के बंगले पे गए थे ज्ञापन देने के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के चयनित छात्र हैं हम लोग। तो जैसे शिक्षा मंत्री के बाहर शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए गए थे, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुंचे तो उन्होंने क्या, वहाँ से पुलिस को मतलब प्रशासन को आगे करके उन्होंने हमको खदेड़ना चालू कर दिया। और हम मतलब 60 से 70 बच्चे थे, और जो पुलिस की वैन होती है उसमें करीब 30 से 35 आदमी बन पाते हैं। उसमें भीड़ बकरियों की तरह उसमें हमको हमारी बहनों को भरा गया उसमें, और उसमें से और बोला कि डीपीआई छोड़ देंगे। डीपीआई की बजाय वो लाल घाटी के रास्ते से हमें भोपाल के बाहर ले जा रहे थे, परंतु बीच में रास्ते में हमारी जो बहन थी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। 2-3 बहनों को उल्टियां होने लगी और उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि ये लोग गाड़ी नहीं रोक रहे थे। पुलिस प्रशासन से मैंने कहा कि गाड़ी रोको, उनको तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। तो प्रशासन बोलता मरते मरने दो, मुझे उससे कोई लेना नहीं, इनको ले जाओ बाहर छोड़ दो। मेरे को ऊपर से आदेश मिला, इनको बाहर छोड़ दो, यहाँ से ले जाओ। तो मैंने क्या, हम लोगों ने वो अंदर उत्पाद मचाना चालू किया, तब उन्होंने गाड़ी को रोका।
जब गाड़ी को रोका तो हम लोगों ने बहन को बाहर निकाला हवा में, मतलब ऐसे भर गया जैसे अपन भेड़ों को अंदर भर देती हैं। तो ये हमारी प्रशासन से हम माननीय जी से ये कहना चाहते हैं, क्या हम लोगों ने अपने अधिकारों की मांग करके क्या हमने बुरा किया है? निश्चित तौर पर देखिए, एक वो ये शिक्षक हैं जो सिर्फ पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, में से एक शिक्षक यहाँ पर अपनी आप बीती बता रहे हैं। तमाम ऐसे और भी लोग हैं और भी शिक्षक हैं जो इस प्रताड़ना से तंग आए हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और इन्हीं शिक्षकों को, इन्हीं लोगों पर स्वदेश न्यूज मंच दे रहा है। हमारे साथ एक और शिक्षक मौजूद हैं, चयनित शिक्षक हैं, संजोग कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। संजोग जी, आपकी क्या कुछ पीड़ा है और जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? सरकार से आपकी क्या मांग है? इन सब के बाद मैं शिवम जी के पास जाऊंगा, जवाब भी लूंगा, लेकिन आप कहे क्या कुछ आपकी मांग है और क्या कुछ अभी तक आपको आश्वासन मिला है? जी, हमारी मांग, हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 अभ्यर्थी हैं। हमारी मांग है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में निकाली गई है, उसमें पदों की वृद्धि करते हुए अधिकतम शिक्षकों की भर्ती की जाए, क्योंकि वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। उनकी जगह हम परमानेंट चयनित शिक्षक लोग जो क्वालिफाइड है 2020 की परीक्षा, उस भर्ती परीक्षा में पदवृद्धि कर संख्या बढ़वाकर अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति की बात प्रदान की जा रही, क्योंकि हम लोग चयनित है। लेकिन इस सरकार के द्वारा हम पिछले 1 साल से आंदोलनरत हैं और 2 जून से डीपीआई के सामने भूख हड़ताल, आमरण अनशन तक कर चुके हैं, और इस संदर्भ में सीएम हाउस में सूचना दे चुके हैं, मीडिया के माध्यम से, काफी पॉपुलरिटी के माध्यम से हमने बातें रखी। फिर भी मामा जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमको मिलने तक या किसी प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए हमने वक्त मांगा था कि 10 व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मिले या किसी अपने प्रतिनिधि को भेजे। लेकिन इस सरकार, मामा जी तो कहते हैं कि मेरे भांजे हैं, लाडली बहने, ये हैं, वो हैं, लेकिन जब वो लोग भूखे मर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, तो कम से कम ये बात तो हमसे मिलने की कोशिश तो करना चाहिए। हमारी मांग इतनी कि प्रदेश में आपके माध्यम से पता चला कि 2200 स्कूलों में शिक्षक नहीं है, 10,000 में एक शिक्षक है। माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि शिक्षा की इसमें इतने सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर ऐसी व्यवस्था क्यों है कि शिक्षक नहीं? जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होगा तो आप किसी प्रकार से कोई बात ही नहीं कर सकते। आप बुनियादी सुविधाओं की बात करें, अच्छी बात है, लेकिन वहां शिक्षक भी तो होना चाहिए। अगर शिक्षक नहीं होगा तो कैसी बात होगी? हम पिछले 1 साल से राजधानी की सड़कों में बार 100 बार ज्ञापन दे चुके हैं शिक्षा मंत्री जी को, और जहां जहां संभव जो भी नेताओं महोदय को, लेकिन हमारी बात कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। हम लोग आमरण अनशन कर चुके हैं 6-7 दिन तक, मंत्रालय सीएम हाउस में जा चुके हैं, वहां पर ज्ञापन दे चुके हैं कि हमसे मिलने आइए, हमसे बात कीजिए, हमारी मांगों को सुनिए, लेकिन कुछ भी नहीं, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आज मजबूरन हम लोग फिर से शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन देने के, लेकिन हमें वहां से पुलिस के द्वारा खदेड़ा गया और पुलिस वाहन में भरकर बाहर किया गया, मतलब हमारी डीपीए में पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई। हम लोग कोई अनपढ़ गवार आंदोलन करने वाले व्यक्ति नहीं है, हम लोग शिक्षक हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करे और जल्द से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि करते हुए आपने हमारी नियुक्तियां प्रदान करें। बहुत गंभीर सवाल आपने खड़े किए हैं, जिसकी तरह से आपने कहा कि पिछले 1 साल का समय हो गया है जब से आप जमीन पर उतरे हैं। साथ ही इस पर हम और चर्चा को गंभीरता से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा इस पर राजनीति ज्यादा ना हो, लेकिन जिस तरीके से गंभीर मुद्दों को लेकर ये शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं और लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस विपक्ष है, कांग्रेस क्या कुछ कहेगी? राम पांडे जी, देखिए, राजनीति का मामला तो आपने खत्म कर दिया और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पीड़ितों को बुलाया है, पीड़ितों से आप पूछ रहे हैं, और इन पीड़ितों की बात हम हमेशा कहते थे, तब वो ये कहा जाता था कि हम राजनीति कर रहे हैं। अब पीड़ित स्वयं आकर अपनी व्यथा कर रहे हैं, शिवजी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनके यदि आप डायलॉग सुनेंगे तो जनता जनार्दन है, 24 घंटे लगे हैं, सोते नहीं है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये 2 शिक्षकों ने आपके सामने बता दी है। ठीक है, संविदा शिक्षक, पहली बात तो सुरक्षा नहीं है, कैसे मन लगेगा पढ़ाई में। दूसरे शिक्षक है जो परमानेंट है, उनकी डबल ट्रिपल सैलरी, उनको छुट्टियां, तमाम तरह की व्यवस्थाएं, और इनसे ज्यादा काम लिया जाता है। चौथी बात, जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, आप एवरेज देख लेना, सरकारी स्कूलों में 25% में शिक्षक नहीं है, 25% सरकारी स्कूल में शौचालय नहीं है, 25% सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, 25% सरकारी स्कूल में प्रैक्टिकल की लैब की व्यवस्था नहीं है, और बाकी व्यवस्थाएं भी मरी हुई हैं, कुछ नहीं है। आप देखना, मध्य प्रदेश के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, वहां भीड़ लगी रहती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, तो बच्चों को मजबूरी कोचिंग में पढ़ने के लिए कोचिंग संस्थानों में जाना पड़ता है। और यदि हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वहां इतनी फीस हो गई है कि गरीब आदमी वहां फीस नहीं दे सकता है। तो जो अमीर बच्चे हैं या मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जैसे तैसे लोन लेकर अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, और ये तो चाहते हैं कि देश की जनता अनपढ़ बनी रहे
क्योंकि इनके जो योजनाएं हैं, इनकी जो नीति है और इनकी जो विचारधारा है वो अनपढ़ लोगों पर ही लागू होती है, क्योंकि पढ़ा लिखा समझदार आदमी जो होता है वो इनकी बातों में नहीं आता है। और आज इस कारण मध्य प्रदेश की दुर्दशा तो हो ही रही है, और ये केवल नाम बदलने का काम कर देते हैं। अभी इन्होंने कहा सीखो कमाओ, अरे भाई स्टार्टिंग में ITI कॉलेज थे, ठीक है, उनमें वोकेशनल ट्रेनिंग होती थी, आपने नाम रख दिया स्किल इंडिया। ठीक है राम पांडे जी, आपने उसका सीखो कमाओ। ठीक है, समय की कमी है, मैं जवाब ले लेता हूं शिवम जी से। शिवम जी देखिए, तमाम सवालों के जवाब भी दीजिए, साथ ही जो शिक्षक हमारे साथ चेहरे थे उनकी जवाब भी दीजिए, लेकिन साथ ही बताइए कि जिस तरीके से विकास पर्व आप मना रहे हैं, किस बात का ये विकास पर्व होगा? क्या इन स्थितियों को लेकर विकास पर्व सरकार मना रही है? तो यह 18-20 वर्षों में जो हमारी सरकार ने अनेकों लोकहित के कदम उठाए हैं, वह तमाम चीजें आज हमारे पास हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, जिनको मैं आपके चैनल में गिना सकता हूं। लेकिन अगर हम आज शिक्षा व्यवस्था पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो हमें सबसे पहली चीज समझनी होगी, मैंने जो आपको पहले ही चीजें गिनाई कि किस प्रकार से विद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट था, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में तबेलों में विद्यालयों को चलाया जा रहा था। तो हमने शिक्षा, ठीक है, वही बात, आप आंकड़े की बात फिर कहेंगे, मैं फिर कहूंगा कि दावे आपके अलग हैं, जमीन पर हालात कुछ और हैं। फिलहाल समय की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तमाम सवाल बने हुए हैं कि सरकार जिस तरीके से चुनावी साल में विकास पर मना रही है, 18 साल सत्ता में रहने के बाद आज विकास की याद आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत जो दिखाई दे रही है वो तमाम सवाल खड़े करती है। उन चयनित शिक्षकों के सवाल हैं, आम उन जो अभिभावक हैं उनके बच्चों के भविष्य के साथ के जो सवाल हैं, और भी तमाम सवाल हैं कि शिक्षा को लेकर सरकार के जो दावे हैं वो जमीन पर बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।